देखिए पिछले बार आप लोगों को 46 तक के क्वेश्चन बना दिया गया था और आज से आपको 47वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें जितने भी सवाल है सारा सवाल आपको एक ही तरीका से ही आपको बन रहा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा जो 47 नंबर जो सवाल है, सवाल में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में, चलो देखिए यहाँ पर आपको चित्र दे दिया है, ठीक है, और इसी चित्र के माध्यम से आपको बताना है जो कि आपको जो सवाल दिया हुआ है उसी सवाल को हमको बताना है। तो दे रहा है कि दिए गए चित्र में को एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। चलो मान लेते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज है जो आपको समकोण है, और यहां पर यह बोल रहा है कि कोण बी है जो एक समकोण त्रिभुज पर आपको बना हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि बीडी लंब एसी, यानी ए यहां पर लिए, सी यहां पर लिए, और इसके स्थान पर आपको बोल दिया है कि यहां पर एक डी बिंदु है जो आपको एसी पर लंब है, ठीक है, एसी पर लंब है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हमारा जो सवाल है आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया है। इसमें कुछ और सवाल आपको दिया हुआ चित्र में, जिसमें यह कह रहा है कि बीसी बराबर आपको मान दे दिया है 5, ठीक है, बीसी का मान आपको 5 इकाई है, जबकि एबी का मान आपको दे दिया है 12 इकाई, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि बीसी का मतलब हो गया लंब, यानी बीसी का मान आपको दे दिया है 5 और एबी का मान आपको दे दिया है 12, ठीक है। तो हमको सवाल पूछ रहा है, सवाल क्या है तो देख लेंगे। सवाल है कोस थीटा का मान आपको बताना है, ठीक है, यानी यहां पर आपको थीटा है और यहां पर आपको अल्फा है, तथा कोट अल्फा का मान बताना है, कोट अल्फा का मान बताना है। ये हमारा सवाल है। ध्यान रखेंगे, चित्र आपको दे दिया है, चित्र एबीसी, जिसमें कोण बी बराबर आपको 90 डिग्री है, ठीक है, कोण बी बराबर आपको समकोण है, जिसमें बीसी का मान आपको 5 दे दिया, एबी का मान आपको 12 दे दिया है, और उसके बाद पूछ रहा है कि कोस थीटा और कोट अल्फा का मान बताना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब कोस थीटा को बताने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर यह पता होना चाहिए कि कोस थीटा का जो फार्मूला होता है, कोस थीटा बराबर, हम जानते भी हैं कि कोस थीटा का जो फार्मूला होता है यह होता है आपको आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। और कोट थीटा का जो फार्मूला होता है यह भी आपको बता दिया गया था, आधार बटा लंब, ठीक है, यह आपको फार्मूला हो गया। अब यहां पर ये जानेंगे कि अगर हमको कोस थीटा निकालना है, चलो सबसे पहले हम एसी का मान यहां से निकालते हैं चित्र से। देखें, एसी को बोलेंगे कर्ण, ये पूरा यहां से कर्ण है, ठीक है, यहां से जो हो गया ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर, यानी लंब का मान आपको दे दिया बीसी स्क्वायर प्लस आधार का मान आपको है एबी स्क्वायर, ठीक है। तो एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बीसी का मान आपको दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस एबी का मान आपको दिया हुआ है 12, तो 12 के स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा आपको एसी स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 144, तो एसी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 169, तो एसी का मान आ जाएगा 13, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका जो मान आया ये 13 आया, यानी जो फुल आप एसी निकाले, ठीक है, यानी जो कर्ण का जो मान है ये आपको 13 आ गया, लंब का मान 5 है, आधार का मान 12 आ गया, और कर्ण का मान अभी निकाल लिए, यानी एसी का मान ये आपको 13 आ गया, ठीक है। अभी ये बना नहीं है क्योंकि हमारा जो सवाल है ये आपको कोस थीटा और कोट अल्फा का मान बताना है। अब यहां से हम चलते हैं, चित्र से चलते हैं और चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिरकार ये क्या है। देखिए, अब इस कोस थीटा को निकालने के लिए ये थीटा यहां पर है, और आपको ये भी बताए थे कि इसके सामने वाली जो भुजा होती है ये आपको लंब होती है, इसके अनुसार, तो ये आपको लंब हो गया। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है ये कर्ण होती है, और ये जो हो गया ये आपको आधार हो गया। कोस थीटा का जो फार्मूला होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला लंब है, ठीक है, और ये जो हो गया ये आपको कर्ण हो गया इसके अनुसार, और ये हो गया आपको आधार। तो हम इसको निकालने के लिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल चलेंगे, समकोण
त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुने एल गुने बी। एक फार्मूला है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू एल बी। ठीक है, चलो हम सबसे पहले एक बड़ा त्रिभुज में चलते हैं, ये पूरा बड़ा त्रिभुज में। तो इसमें अगर चलेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1/2 गुने, इसके अनुसार अगर चलेंगे तो लंबाई होगी आपको बी डी। ठीक है, और ये बी का मतलब आधार, आधार का मान ये पूरा ले लेंगे तो ए सी, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो गया 1/2 गुने बी डी गुने ए सी। अब एक इस रूप से आप चलेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1/2 गुने लंब हो जाएगा आपको बी सी। ठीक है, जबकि आधार यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए बी। ठीक है, अब देखें बारी बारी से मान बैठा देंगे, जो काट रहा है उसको काट भी देंगे क्योंकि बीच में बराबर है, और जब बीच में बराबर होता है तो आप उसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब जिसका मान दिया हो उसको बैठा देंगे, बीडी का मान नहीं दिया है तो बीडी लिखेंगे। एसी का मान आपको दिया हुआ है, अभी हम तुरंत निकाले, एसी का मान 13 है तो 13 बैठा देंगे। बीसी का मान, तो बीसी का मान आप यहां से ले लो, 5 दिया हुआ है, 5 बैठा देंगे। एबी का मान, तो एबी का मान आपको दिया हुआ है 12 है तो 12 बैठा देंगे। ठीक है, ये चीज। तो यहां से अगर हम बीडी का मान निकालना चाहे तो बीडी बराबर आ जाएगा 12×5 = 60/13। ठीक है, ये आपको बीडी का मान आया। अब देखो, आप यहां से अगर देखेंगे तो ये जो बीडी जो हो गया ये आपको इसके अनुसार हो गया, और ये आपको आधार का मान निकल गया। ठीक है, आधार। अब यहां पर ये याद रखेंगे, अब इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि अब हमारा ये बीडी का मान आपको आ गया कितना, तो 60/13, ये बीडी का मान। अब कोट थीटा में यानी कोट अल्फा में, देखिए यहां पर कोट अल्फा में अगर चलेंगे तो कोट अल्फा का जो फार्मूला होता है ये होता है आपको आधार बटा लंब। तो इस कोट अल्फा में अगर चलते हैं तो सामने वाली जो भुजा हो गया ये आपको एक प्रकार से माना जाता है कि लंबाई हो जाएगा। ठीक है, और इसके वाला आपको कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगर देखेंगे तो इसको भी हम सेम बना देते हैं, और किस रूप से बन रहा है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है ऐसे। अब यहां पर अगर मान लेते हैं, देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्योंकि अभी हम 47 नंबर की क्वेश्चन बना रहे हैं। ये हो गया आपको बीडी का मान 60/13। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां से चलते हैं, इसका मान दिया हुआ है एबी का मान, बीडी का मान दिया हुआ है, तो हम एडी का मान निकालेंगे। तो देखिए एडी बराबर फार्मूला होता है एडी स्क्वायर बराबर, चित्र से यहां पर लिखते भी चले, चित्र से एडी बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस यानी एबी स्क्वायर। ठीक है, एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर, ये हो गया। एडी स्क्वायर बराबर होता है एबी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर। देखें अब हो जाएगा आपको एडी स्क्वायर बराबर, ये एबी का मान आपको दे दिया है 12 का स्क्वायर माइनस, और इसका मान आपको दे दिया है 60/13 का स्क्वायर। ठीक है, ये एडी बराबर हो जाएगा, एडी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा आपको 3600। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 169। ठीक है, 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और 60 का स्क्वायर हो गया आपको 3600, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। सब कर लेना। ठीक है, तो एडी का मान आ जाएगा आपको 144/13। सारा भीम का मतलब भीम का घटाव अगर निकालेंगे तो सब कुछ करते हुए, इधर स्क्वायर है उधर रूट कर दिए, तो सब कुछ करते हुए आप करेंगे तो 144/13 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न चलते हैं। प्रश्न में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाते रहेंगे। प्रश्न से देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि सबसे पहले हमको कोस थीटा निकालना है। तो देखिए कोस थीटा का फार्मूला में तुरंत बताए थे, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब इसके अनुसार आधार कौन होगा, तो 60/13। ठीक है, ये वाला जो हो गया 60/13, जबकि कर्ण का जो मान दिया हुआ है इसके अनुसार अगर देखेंगे तो ये आएगा कर्ण बराबर आपको 5।
ठीक है, ये काटेंगे तो हो जाएगा आपको 12/13 आंसर, यानी कोस थीटा को जो मान आया ये 12/13 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम कोट अल्फा का मान निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार देखें, ठीक उसी प्रकार से अगर हम कोट अल्फा का मान निकालना चाहें तो कोट अल्फा का जो फार्मूला होता है वो होता है आपको आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब यहां पर याद रखेंगे, इसके अनुसार अगर चलेंगे तो आधार जो हो गया 60/13, 60/13, और लंब जो हो गया जिसमें आपको दिया हुआ है इसके अनुसार देखिए लंब आया आपको एडी का मान, तो एडी का मान आया आपको 144/13 इस रूप से। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 5 कटेगा, ये 12 कटेगा, यानी कोट अल्फा का जो मान आया ये आया आपको 5/12। ठीक है, ये चीज समझेंगे। कहने का मतलब है इसमें देखें, कहने का मतलब यह है कि कोस थीटा का मान आपको 12/13 आ गया, जबकि कोट अल्फा का जो मान आया ये आपको 5/12 आ गया, और यही आपको दोनों आपको एक प्रकार से आंसर हो गया, क्योंकि जो हमसे सवाल पूछ रहा था और वो सवाल का उत्तर आपको यहां पर बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको 47 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आपको सरल रूप है, यानी आसान से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब यहीं पर आपको कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन भी आपको बना दिया जा रहा है, जिसमें 48 नंबर सवाल है। अब यहां से और इजी सवाल है, उसको भी चलते हैं। 48 सवाल है आपको 5 sin स्क्वायर थीटा, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपको 2 दे दिया है। तो पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा। सवाल यह है कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो बताना है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो ऐसा करते हैं ना कि कोस थीटा को हम साइन थीटा में बदल देते हैं। तो हम अगर इसको ऐसे लिखना चाहे तो 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस इसके स्थान पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह फार्मूला आपको बताया गया था। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बराबर में आपको जो दिया हुआ उसको लिख लें, बराबर में आपको 2 है, ये 5 sin स्क्वायर थीटा है, यहां पर 1 sin स्क्वायर थीटा यानी 1 है, टोटल इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा आपको 2। ठीक है, ये चीज समझेंगे। उसके बाद हो जाएगा आपको 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर, इधर प्लस है उधर आप घटाएंगे तो आपको माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में से 1 गया, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1 आ जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 1/4। हमको साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो इधर स्क्वायर है उधर आपको रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको साइन थीटा बराबर 1/4 करोगे तो 4 को वर्गमूल डायरेक्ट हम कर देते हैं, प्लस माइनस में टूटेगा 1/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कि जितने भी सवाल हैं सारे सवाल में हम आपको जो सूत्र आपको बताया गया था उसी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, और उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, आप लोग भी बनाने का प्रयास करें, आराम से बन जाएगा। ये था आपको 48 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 49 में। देखें 49 नंबर इस सवाल इजी है, कह रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपको दे दिया है 4। ठीक है, 4 दे दिया है, तो पूछ रहा है तो बताना है tan थीटा का मान क्या होगा। ये हमारा सवाल है। ठीक है, 49 नंबर का सवाल और 48 नंबर का सवाल दोनों सेम है, देखते हैं बनाकर बनेगा। ठीक है, लेकिन दोनों आपको अपने स्थान पर बराबर ही है, यानी सेम ही है। तो यहां पर ये बोल रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो बताना है कि tan थीटा का मान क्या होगा। चलो हम इसको ऐसे जोड़ते हैं। देखें
ऐसे तोड़ने के लिए आपको जैसे भी बनाएंगे आपको बनेगा, ठीक है। लेकिन इसको हम ऐसे लिख देते हैं, देखें इसको हम लिख देते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख देते हैं 3 कोस स्क्वायर थीटा, या ऐसा करो ना, इसको लिख देते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब ये जुटेगा तो आपको साइन यानी 7 आ जाएगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस इसको यही लिखते हैं 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। हमको tan थीटा का मान बताना है, तो प्रयास करना है कि यहां पर आपको tan थीटा आ जाना चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा ये भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको जान ले। देखें हम प्रयास करते हैं कि इसको उधर भेज देते हैं कोसाइन, तो अब ये बचेगा इधर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस, और ये हो जाएगा उधर 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक लाइन और बढ़ाते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको ऐसे कर देते हैं 4 को कॉमन करते हैं, ठीक है। तो अंदर बचेगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह हो जाएगा आपको 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बताया भी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 4 इधर है तो 4 से गुना करेगा तो 4 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब ऐसा करते हैं कि 3 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा। चलो इसको एक और लाइन बढ़ाते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 4 है, ये 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा, तो 1 कोस स्क्वायर थीटा, एक छुपा हुआ है, ठीक है। चलो हम 3 को उधर ले जाते हैं और कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले आते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 आपको आ जाएगा। आप यहां पर याद रखेंगे, आप इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है तो आपको बताए भी है, tan स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला होता है। tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपको बताया गया है साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम इतना बैठा दिए, और ये जैसे कि तैसा उतर देगा 1/3। सवाल हमको पूछ क्या रहा है tan थीटा का मान, जबकि आ क्या रहा है tan स्क्वायर थीटा का मान, तो स्क्वायर उसको उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा आपको tan थीटा बराबर 1/√3 प्लस माइनस में आपको हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि 49 नंबर भी सवाल जो था और 48 नंबर सवाल दोनों लगभग सेम है, बशर्ते इसमें आपको tan थीटा का मान निकालना था, जबकि इसमें हल्का सा ये तो और बहुत आसान कर दिया था 48 नंबर, ठीक है। ये चीज समझेंगे। ऐसा ही आपको 50 भी है, ठीक है, 51 भी है, 52 भी है, जितने भी सवाल है आपको सब ऐसा ही है, लेकिन तब तक आप इसको उतारें, इसके बाद आपको ये भी सब भी बना दिया जाएगा, ठीक है। उतारेंगे। चलो 49 के बाद अब जो क्वेश्चन है ये आपको 50 नंबर है। अब इस 50 नंबर में देखते हैं और इसको समझा देते हैं। देखें 50 नंबर जो सवाल है मेरा, 50 सवाल है 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5 है, तो पूछ रहा है tan थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा का मान, कहने का मतलब यह है कि हमारा जो सवाल दे दिया है 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का 5, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो प्रयास करना है कि यहाँ पर हमको tan थीटा कैसे ले आना है। तो tan थीटा लाने के लिए ऐसा करते हैं
कि साइन बटा कोस तो आप लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ लिख दे रहे हैं, दोनों तरफ कोस थीटा से भाग देने पर, कोस थीटा से भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ का मतलब हो गया कि बाएं भी और दाएं भी हम किससे भाग दे रहे हैं, तो कोस थीटा से भाग दे रहे हैं। जब कोस थीटा से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपको 4 कोस थीटा बटा कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा आपको 3 साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर ये हो जाएगा आपको 5 बटा कोस थीटा। ठीक है, दोनों तरफ आपको कोस थीटा से गुना, कोस थीटा से भागा, यानी सेम संख्या से गुना भागा कर सकते हो, उसमें कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होता है। चलो अब इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 4 प्लस इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 tan थीटा, क्योंकि साइन बटा कोस का मान होता है tan थीटा और कोस से कोस हम काट दिए हैं, और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 5 sec थीटा, क्योंकि यहां पर आपको 1 छुपा हुआ है। ठीक है, और 1 बटा कोस थीटा का फार्मूला आपको बता चुके हैं, sec थीटा होता है। अब फिर से याद रखना है कि हमको tan थीटा में लाना है, तो ऐसा करते हैं, इसको tan थीटा में तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 tan थीटा बराबर इसको तोड़ते हैं, तो इसका फार्मूला होता है sec थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज ये हो गया आपको, ये है, देखें sec थीटा का एक आपको बताए होंगे, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 होता है। तो अगर हम sec थीटा का यहाँ से फार्मूला निकालना चाहें तो आपको ये फार्मूला आपको आएगा। ठीक है, यहां से निकाल लो ना, ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और sec थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पर बैठा दिए हैं। देखें, तो sec थीटा का जो फार्मूला हो गया रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ने के लिए ऐसा करें कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक है, या वर्ग करने पर, चलो स्क्वायर कर दे इसको, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपको 5 इंटू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 2ab, तो 2 फिर a और b यानी 4 × 12 तो 24 tan थीटा, ये टूट गया। और यहां पर भी अगर इसको तोड़ेंगे तो स्क्वायर से रूट आपको कैंसिल हो जाएगा, ये 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और 25 आपस में अंदर गुना कर देगा, तो ये हो जाएगा आपको 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर से जाने देखें, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और 5 के स्क्वायर कर दिए 25, अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 25 को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बारी बारी से इसको इन्होंने कर दे, अपना जो बैठाना चाहे प्रयास करते सबको उधर ले जाते हैं, तो उधर ले जाने तो ऐसे होगा 25 tan स्क्वायर थीटा, इसको साथ में बिठा दें, ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको उधर भेज रहे हैं माइनस 24 tan थीटा, ठीक है, प्लस 25 ये वाला प्लस, और इधर जाएगा तो माइनस 16, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ठीक है, तो बराबर 0। अब ये हो जाएगा आपको 25 tan थीटा, एक चीज और इसको घटा दे, ये हो जाएगा आपको 16 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 24 tan थीटा, और ये हो जाएगा आपको प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, इसको जब तोड़ते हैं तो 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा प्लस 9 बराबर आपको 0 आ जाएगा। चलो अब ये आपको दिख रहा होगा
ये जो है ना ये इसका टूटा हुआ है 4 tan थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर ये टूटा हुआ है। जब इसका स्क्वायर करें तो आपको यही हो जाएगा, देखिए 4 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 4 दिया 12 और 2 यानी 12 24 tan थीटा। चलो इसका स्क्वायर है उधर भेज दें तो रूट हो जाएगा, तो रूट 0 का मान तो कुछ नहीं होता है, दिया हो जाएगा 0, तो 4 tan थीटा बराबर हो जाएगा 3, तो tan थीटा का मान हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और यही आपका जो सवाल था ये आपको 49 सवाल भी यही था और 50 सवाल आपको यही है। ठीक है, 51 देखेंगे, 51 भी आपको सेम सवाल है, इसको बना भी देते हैं 51। देखें अब 51 जो सवाल है इस सवाल पर भी आते हैं। देखें सवाल पर, सवाल बोल रहा है कि 7 sin a प्लस 24 cos a बराबर 25 आपको दे दिया है, तो पूछ रहा है tan थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का मान क्या होगा, सवाल तो सेम है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ हम cos थीटा से भाग देते हैं, तो cos थीटा से भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ cos थीटा से भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा आपको cos थीटा, यहाँ पर a है तो ये कर देंगे, तो इधर हो जाएगा आपको 7 tan थीटा प्लस ये हो जाएगा आपको 24 cos a ऊपर भी रहेगा cos a नीचे भी रहेगा, तो cos a से cos a कैंसिल हो गया तो 24 केवल बचेगा, बराबर इधर हो जाएगा आपको 25 sec a। ठीक है, क्योंकि 25/cos a और 25/cos a का फार्मूला आपको बताए हैं 25/sec a यानी sec a। ठीक है, ये हो गया। आप फिर से याद रखेंगे वही चीज इसमें भी आ रहा है। ठीक है, और इसमें भी आपको वही चीज आपको करना है, जैसे हम आपको बार बार पहले बताए हैं कि बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको रिपीट होता है। ठीक है, भाषा का फर्क होता है, भाषा यानी शब्दों का फर्क है और शब्द को फर्क को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखें ऐसा करते हैं, हम इसको फार्मूला को तोड़ देते हैं, तो हो जाए आपको 7 tan थीटा प्लस 24 बराबर 25 इंटू इसको लिख देते हैं यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। ठीक है, क्योंकि थीटा है और देखो थीटा के ऊपर a आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर a कर लेना। ठीक ना, देखें तो ये हो गया आपको tan स्क्वायर a। अब यहां पर देखें, अब इसको ऐसा करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, चलो स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा आपको 7 tan थीटा प्लस 24, इसका एक बार स्क्वायर करेंगे और उसके बाद इसको तोड़ेंगे 25 इंटू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस tan स्क्वायर a है। ठीक है, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे पूरा का, देखो ये दोनों सेम सवाल है आपको। देखें अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी 576, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, प्लस 2ab, तो इसको गुना कर लेंगे, तो इसको गुना करें कोई दिक्कत नहीं है, 14 यानी 2ab 7 दूनी 14 और 14 में 24 से गुना करेंगे तो 14 चौके 56 और 14 दूनी 28। ठीक है, 336 आपको आ जाएगा। देखें तो यहां पर आ गया आपको 336। ठीक है, और ये आपको tan a है बराबर, अब इसको स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा और ये 25 का स्क्वायर कहला जाएगा, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625। ठीक है, 625 ये अंदर से गुना करेगा तो 625 एकम 625 और ये हो जाएगा 625 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये चीज है, सब को हम उसको उधर भेज देते हैं, तो एक लाइन में हम इसको लिख देते हैं। देखें इधर 49 tan स्क्वायर है
उधर जाए तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये 625, तो 625 में से 49 जाएगा तो आ जाएगा आपको 576 10 स्क्वायर ए। इस सबको उधर भेज रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये हो जाएगा आपको प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा 336 10 ए। ठीक है, जबकि 576 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, तो 625 में से 576 जाएगा तो आपको आ जाएगा प्लस 49 बराबर 0। ठीक है, इसको तोड़ लेंगे, तोड़ने पर आपको इस प्रकार से आएगा 24 10 ए माइनस 7 का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको तोड़ के देख लेंगे, आपको तोड़ने पर आपको ये आ जाएगा 24 10 ए माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये आपको लिखा हुआ है, बराबर आप 0 कर दें तो फिर से एक लाइन और बढ़ा लें, 24 10 ए माइनस 7 बराबर आपको 0 हो जाएगा, 24 10 ए बराबर आपको 7 हो जाएगा, 10 ए बराबर हो जाएगा 7/24। ठीक है, देखें 10 ए बराबर हो जाएगा 7/24 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझेंगे, फिर से याद रखेंगे कि यहां पर जो हमारा जो सवाल था 50 नंबर और 51 नंबर दोनों आपको लगभग सेम ही जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको समझना भी है कि कई प्रकार से सवाल होते हैं जो आपको सेम होता है। इसी प्रकार से आपको 52 भी सवाल आपको दिया हुआ है, 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41 दे दिया है। पूछ रहा है कि cos थीटा का मान क्या होगा और कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखें 50 51 बना दिए हैं, 52 छोड़ देते हैं, 53 देखेंगे, 53 कुछ अलग सवाल है और इस 53 को हम आप लोगों को बना देते हैं। देखें 53 नंबर सवाल, देखें नहीं बनेगा, नेक्स्ट टाइम हम बता देंगे, लेकिन इसके पहले आप पहले 53 चलें और 53 में देखें कि सवाल क्या है। सवाल आपको दिया हुआ है tan a प्लस sec a बराबर आपको दे दिया है 3। ठीक है, tan a प्लस sec a बराबर आपको 3 दे दिया है। ठीक है, ये चीज समझेंगे, बड़ा में कि छोटा में, ये ए बड़ा में है। ठीक है, देखें यहां पर याद रखेंगे ये जो सवाल है tan a प्लस sec a बराबर आपको 3 दे दिया है, तो पूछ रहा है कि sin a का मान क्या होगा। तो sin a बराबर क्या होगा, ये मेरा सवाल है। ठीक है, tan a प्लस sec a बराबर आपको दे दिया है 3, तो पूछ रहा है कि sin a का मान क्या होगा। चलो हम लोग एक फार्मूला याद होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखें हम जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं, एक फार्मूला आपको बताएंगे होंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका मान आपको 1 होता है, ये आपको बताए थे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान आपको 1 होता है, ये आपको बता दिया गया पहले ही। ठीक है, ये चीज समझेंगे। देखें तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान आपको 1 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, तो इसको एक बार ऐसे लिखेंगे, सेक ए प्लस tan ए इंटू, और एक बार इसको ऐसे लिखेंगे, सेक ए माइनस tan ए। ठीक है, और बराबर 1 कर देंगे जो दिया हुआ है। अब इसके स्थान पर हम ये वाला बैठा सकते हैं 3। ठीक है, 3 बैठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको 3 इंटू सेक ए माइनस tan ए बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको सेक ए माइनस tan ए बराबर हो जाएगा 1/3। इसको समीकरण 1 ले लेना। ठीक है, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। देखें कहने का मतलब है कि जितना भी आपको पहले फार्मूला बताए थे उसी फार्मूला का हम यूज कर रहे हैं और उसी फार्मूला का यूज करते हुए आपको बनाया जा रहा है। ठीक है, जितने भी सवाल है सारा आपको उसी फार्मूला का यूज करके ही बनाया जा रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। आप देखें यहाँ पर समीकरण हम 1 और 2 से चलते हैं, समीकरण 1 और
दो से चल रहे हैं। तो एक में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है सेक ए प्लस tan ए बराबर 3। इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेक ए प्लस tan ए बराबर 3 और इसमें दिया हुआ है सेक ए माइनस tan ए बराबर 1/3, ठीक है। चलो इसको तोड़ लेंगे, जो काट रहा है उसको काटें, ये हो जाएगा 2 सेक ए बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपको 3 3 9 1 10 10/3, ठीक है। तो सेक ए बराबर आ जाएगा, ये गुना कर उधर भागा करेगा, ऐसे भी काट सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपको 5/3, ठीक है। सेक ए बराबर हो गया 5/3। अब देखें त्रिकोणमिति में अगर ऐसा सवाल कभी दे दे कि सेक का मान आपको दे दिया 5/3 तो पूछ रहा साइन ए का मान, तो हम उसी फार्मूला यूज करेंगे। देखें आपको बताए थे कि नीचे वाला आपको आधार हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपको कर्ण, ठीक है। कोस थीटा का फार्मूला आपको बताए थे आधार बटा कर्ण, तो कोस थीटा को उलट दें तो सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का जो फार्मूला होता है ये कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है। जबकि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये बताए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लंब निकालना होगा यहां से। देखें तो लंब जब निकालेंगे तो यहां पर अगर हम लंब निकालते हैं तो यहां पर हमको लंब आ जाएगा आपको 4, ठीक है, क्योंकि कर्ण का मान आपको दे दिया है 5 और कर्ण बराबर आपको 5 है, आधार का मान आपको दे दिया है 3, तो हम लंब निकालेंगे तो लंब आ जाएगा आपको 4। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है साइन ए का मान क्या होगा, ठीक है। पुनः प्रश्न से चलते हैं या लिख देते हैं प्रश्न से। देखें साइन ए का मान क्या होगा, तो साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब का मान आपको आ गया 4 और कर्ण का मान आपको दिया है 5, तो 4/5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो जितना भी सवाल है सारा मेथड आपको वही है, कोई भी इधर उधर अभी नहीं किया गया है और यही आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। तब तक इसको उतारेंगे।